हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार STET एग्ज़ाम 2024 18 मई को दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है STET बिहार का। तो उससे पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ऑल शिफ्टों के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस पेपर बना के लेके हाजिर हूँ। तो बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन है? तो बताएंगे बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। पूछा गया है जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? मुमुक्ष हो जाएगा। क्या होगा? मुमुक्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है लवण का तत्भव क्या होगा? नॉन हो जाएगा। क्या होने वाला है दोस्तों? नॉन हो जाएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस सहायक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये भी बात याद रखेंगे, कहाँ पे पड़ती है? तो आपकी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या बताओ। तो 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास होने वाला है। अव्ययी भाव समास राइट आंसर है। नेपा नगर कौन से उद्योग के लिए प्रचलित है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रचलित है। तो राइट आंसर आपका अखबारी कागज़ हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। भारत में गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो बताएंगे जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगी गंगा नदी की लंबाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानदी। पूछा गया है गति के पहले नियम का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? जड़त्व का नियम हो जाएगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। कौन से? B12 में पाया जाता है। याद रखेंगे B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में पहली बार ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली? तो 35 किलोमीटर तक चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये भी बात याद रखेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दाब का मात्रक क्या होता है? सभी साथी बताएंगे। पूछा गया है बांस ट्रिपल प्रणाली द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो मेघालय राज्य में होती है। तो कहाँ पे होती है? मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया। राइट आंसर आपका न्यूलैंड्स हो जाएगा। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1904-1905 के बीच में होता है। तो 1904-05 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है? तो वृत्ताकार पथ होता है। राइट आंसर आपका वृत्ताकार पथ हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं दोस्तों। कब होता है? तो 22 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में होती है ज्योतिबा फुले के द्वारा। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ। दोस्तों अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है, सभी साथी मिलकर एक बार शेयर वाले बटन पे जाके सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। उसके बाद बता देते हैं आपको मात्र 200 रुपये में RPF कांस्टेबल और CHSL भर्ती के नोट्स और PDF दिए जा रहे हैं। लेने के लिए तुरंत मैसेज करेंगे 8416852977। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं? तो बताएंगे कैरोलिस लीनियस। कैरोलिस लीनियस
नेक्स्ट पूछा गया है आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 में होती है। 8 अगस्त 1967 करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ, तो बताएंगे मेघा पाटकर और बाबा आमटे। नेक्स्ट है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कान भरना यानी कि उसका मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा? चुगली करना या किसी के मन में किसी के प्रति घृणा करना। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पे बना है। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर और किस भाषा में दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश देता है और वो पाली भाषा में था, याद रखेंगे। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 19 जुलाई 1969 में होता है, याद रखेंगे। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सदैव का संधि विच्छेद बताओ। सदा धन एव यानी कि इसमें वृद्धि संधि है। विद्युत धारा का कौन सी यंत्र में मापते हैं? तो मीटर में नापते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एम्पियर, याद रखेंगे। मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1969। हाँ।